देखो आरआरबी की तरफ से बहुत बड़ी हायरिंग आ रही है, रेलवे की तरफ से होने वाली है, जिसमें मैक्सिमम पैकेज तुम्हें मंथली 85,000 पर मंथ मिलने वाला है। तो इसकी डेट अभी ओपन है अप्लाई करने की। तो अप्लाई समझ लो कैसे करना है, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। पहली बात तो ये समझ लो, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन है, फीस वगैरह कितनी लगनी है, क्या असेसमेंट होगा, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं होने वाला है। तो पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि इन डिटेल इसमें बात करेंगे। पैटर्न क्या होगा, कौन अप्लाई कर सकता है, कितने रूल्स होने वाले हैं, किस स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, कौन से बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मतलब क्या बोले यार, इसमें एक पीडीएफ है जो कि बहुत बड़ी है, लेकिन मैं मेन चीज बताऊंगा। अगर तुम ढूंढने बैठोगे तो तुम्हें मे भी ना मिले। तो मेन चीजें समझ लो बस। इसमें सिस्को, ऑप्टम और बहुत सारी हायरिंग होने वाली है। डेटा एनालिस्ट की भी जॉब होने वाली है इसमें। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखोगे तो ही तुम्हें समझ आने वाली है। पहले तो ये जाओ एलाइट और क्वेस्ट, मतलब क्वेस्ट ग्लोबल के लिए अप्लाई कर लो, कैपजेमिनी के लिए कर लो। देखो क्वेस्ट ग्लोबल के लिए अप्लाई करना ही करना है। पहले वीडियो देख लो, क्राइटेरिया समझ लो, फिर अप्लाई करना है इसके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो। तो देखो ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, आरआरबी की तरफ से हायरिंग निकाली गई है। अगर तुम यहाँ देखोगे सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, जो कि CEN यहाँ पे देख सकते हो, टेक्निकल और ग्रेजुएट्स दोनों के लिए निकाली गई है और नॉन टेक्निकल के लिए भी निकाली गई है। देखो डेट ऑफ पब्लिकेशन आरआरबी वेबसाइट यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि लोग ने पब्लिश की थी इस जॉब पोस्ट के बारे में, और ओपनिंग हो गई थी रजिस्ट्रेशन की 14 तारीख को, जो कि इसी महीने की। क्लोज ये अक्टूबर 13 में होने वाली है। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे डेज, तो अगर उसके पहले पहले तुमने कर लिया मतलब 13 के, और अगर 14-15 को करोगे, जो कि लास्ट डेट 13 है, और तुम 14 को करना चाहते हो, तो उसमें एक्स्ट्रा फीस लग जाएगी तुम्हें। तो देखो ऑनलाइन अगर एप्लीकेशन रजिस्टर करोगे तो इसमें फीस लगेगी, जो कि अभी भी तुम्हें लगेगी। लेकिन हाँ, अगर उससे पहले नहीं कर पाए क्लोजिंग डेट के पहले, तो उसके बाद एक्स्ट्रा लगेगा। तो अभी तुमसे 500 रुपीज़ मांगे गई है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है जो कि। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होने वाला है। आर इन्वाइटेड बाय आरआरबी फॉर एलिजिबल इंडियन नेशनल एंड अदर नेशनल एज ए ब्रॉड आउट एट पारा डी, बाकी इनका जो भी पोस्ट वगैरह है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 पोस्ट निकाली गई है जो कि तुम अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। तो इसमें भी इन डिटेल बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। बस मिनिमम एज इसमें यही कही है भाई, ग्रेजुएट स्पोर्ट्स विद मिनिमम क्वालिफिकेशन यही होनी चाहिए एजुकेशन की। ग्रेजुएट अगर हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे पोस्ट काफी ज्यादा है, जो कि 8,000 दी गई है बेसिकली। जैसे कि यहाँ पे देखो शेफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, इसके लिए 85,000, स्टेशन मास्टर के लिए 85,000, और बाकी सब के लिए तुम्हें 75,000 70,000 तक के लिए मिल सकती है, जो कि मंथली होगी, जो कि इन हैंड मिलने वाली है, कट पेट के नहीं मिलेगा, इन हैंड सैलरी मिलेगी। तो अब ये समझ लो कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। देखो स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि CBT है, और एक और होगा जो कि स्टेज 2 होगा। पहले तो ये समझ लो 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस हो गया, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगा इसमें, जो कि ईच ऑफ 1 मार्क्स, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1.5 3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इतना तुम समझ लो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है तो ध्यान से तुम्हें तुक्का भी नहीं लगा सकते, थोड़ा बहुत तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा इसके लिए। तो बेसिकली ना नेगेटिव मार्किंग क्यों हो रही है, देखो यहाँ पे है स्टेज 1। ठीक है, जितना तुमको बताना था उतना तुमको बता दिया मैंने, बस इतना काफी है। बाकी अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, जो कि कैंडिडेट हो शॉर्टलिस्ट फॉर सेकंड स्टेज CBT अवेलिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, तो यहाँ पे समझो होने क्या वाला है। फिर तुम्हारा होगा सेकंड राउंड। देखो यहाँ पे जो चीजें हैं ना, मैथमेटिक्स में क्या आएगा मतलब टॉपिक से, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस से क्या आएगा, वो सब कुछ यहाँ पे इन डिटेल दिया गया है। यहाँ पे मतलब समझो पूरा सिलेबस ही दे दिया गया है। तो जो स्टेज 2 होगा वो वही जाएगा जो शॉर्टलिस्ट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे 90 मिनट का होगा, ये भी 120 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें, लेकिन और ईच 1 मार्क्स मिलेगा तुम्हें, मतलब 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है। लेकिन यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है, जो तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है भाई, डिडक्ट हो जाएंगे मार्क्स, तो तुक्का लगाने की तो कुछ इसमें गुंजाइश नहीं है। और वैसे भी क्यों होनी चाहिए यार, जब मैथमेटिक्स से ये दिया हुआ LCM SCF, खैर ये तो हमने पढ़ा ही है ना, नंबर सिस्टम भी पढ़ा है हमने, प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा हुआ है। तो देख लो इन टॉपिक से थोड़ा थोड़ा कर लो, ट्रिग्नोमेट्री से कर लो, अलजेब्रा हो गया, मतलब पूरे टॉपिक दिए गए हैं कि भाई करंट अवेयरनेस से ये आने वाला है, जो कि तुम देख सकते हो यहाँ पे सब दिया हुआ है। टॉपिक थोड़ा थोड़ा रीड कर लेना। तो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे ये दिया गया कि भाई गुड ट्रेन मैनेजर के लिए यहाँ पे मतलब कोई असेसमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉमन जो स्टेज 1 स्टेज 2 है वो तो देना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्लर्क कम टाइपिस्ट दिया है, इसके लिए जो सेकेंड राउंड मतलब सेकेंड स्टेज जो निकालेगा, उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, और एज इट इज इसके लिए भी होगा जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए। ठीक है, और जो स्टेशन मास्टर होगा उसके लिए
CBAT टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो कि लास्ट में होगा। तो देखो ये जो सुपरवाइजर टिकट सुपरवाइजर वाला है ना, इसके लिए सिर्फ ये 2 ही स्टेज होंगे, बाद में तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और इसके लिए भी सेम यही है, गुड्स ट्रेन मैनेजर 2 स्टेज देने, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है। लेकिन ये जो 3 है ना, सीनियर क्लर्क हो गया, जूनियर अकाउंट हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, इनके लिए लास्ट में भी एक असेसमेंट होगा, मतलब टेस्ट होगा जो कि बेसिक होगा। लाइक इस टाइपिंग स्किल टेस्ट में होगा क्या, टाइपिंग ही करनी होगी, और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में बस स्टेशन मास्टर के लिए होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रहे। तो बेसिकली अब अप्लाई करने के लिए करना क्या, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द नोटिफाइड पोस्ट जो कि नीचे दी गई है, वो हम बात करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, जो कि तुम्हें रीड कर लेना, और भी रीड करना चाहो तो बाकी इतना ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ PNG हो गया, और भी जो होते हैं उनमें नहीं होना चाहिए। JPEG मांगी तो वही होना चाहिए। फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह मांगेगा, और SC/ST वालों के लिए सर्टिफिकेट अगर है तो वो मांगेगा ही, वैसे भी होना चाहिए। और OBC के लिए भी मांग सकता है ये, मतलब बेसिकली तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट। बेसिकली अप्लाई करने के लिए क्लिक ऑन द अप्लाई करना है, क्रिएट करना है न्यू अकाउंट। तो तुम अभी ये समझ लो, मैं प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। वहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी तक तो अकाउंट बनाया नहीं होगा। डिटेल फील्ड इन द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कैन नॉट बी मॉडिफाई एट एनी स्टेज। तो ध्यान रहे, मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए। तुम्हारी पर्सनल वाली ईमेल आईडी पर्सनल मोबाइल नंबर से करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम एज पर और तुम्हारे, मैं तो यही कहूँगा आधार कार्ड में है उसी से रिलेटेड होना चाहिए, मदर नेम भी, और बाकी चीज़ें जो दी गई है लाइक मोबाइल नंबर हो गया, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, भाई ये सब एज इट इज़ एक बार देखना ही पड़ेगा अच्छे से। तो यहाँ पे ये चीज़ का बस ध्यान रखना है कि भाई तुम्हें तो पहली बात अपना एक डॉक्यूमेंट लेना है जो कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, या तो पैन कार्ड लो, आधार कार्ड लो, उसी से रिलेटेड जो भी डेट ऑफ बर्थ उसमें वही है, इसमें फिल करना है। फादर नेम, मदर नेम, तुम्हारा नाम स्पेलिंग सेम एज इट इज़ वही होनी चाहिए। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर्सनल देना है, एक्टिव वाला, क्योंकि उसमें OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड, जो कि तुम्हें वेरीफाई करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर भी रीड कर सकते हो। जैसे अपनी डिटेल्स कंप्लीट कर लोगे जो कि पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद तुम्हारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा, जिसमें पेमेंट का पेज ओपन होगा, जिसमें बैंक लिंक करना है। या तो तुम देखो ये भी कर सकते हो ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI से भी कर सकते हो। तो आप समझ लो कि भाई इसमें अप्लाई कैसे करना है। देखो यहाँ पे काफ़ी सारी देखो यार वो दिए हैं, मतलब लोकेशन दी गई है कि तो अहमदाबाद, अजमेर में हो या चेन्नई, भोपाल के हो, तो यहाँ पे क्लिक करके बेसिकली तुम अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं अप्लाई करने के लिए मान लो भोपाल पे क्लिक करता हूँ तो ये ओपन नहीं होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो एरर आ रहा है, क्योंकि वेबसाइट बहुत डाउन है, बहुत ही डाउन है। मैंने अभी 1 घंटे पहले भी ट्राई किया था। तो मैं तो यही कहूँगा रात को करना है अप्लाई, क्योंकि 10 तारीख को लास्ट डेट है एप्लीकेशन क्लोज होने की, मतलब अक्टूबर की 10 तारीख। तो अभी बहुत टाइम है तुम्हारे लिए, आराम से तुमने समझ ले, इतना काफ़ी है भाई, इतना काफ़ी है समझना। जैसे हम हायरिंग्स के लिए अप्लाई करते सेम वैसे ही है, सिर्फ अप्लाई करना है, बस चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी था, वो मैंने तुम्हें बता दिया है। अगर मैं कहूँ मान लो इसमें कि आंध्र प्रदेश अवेलेबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं दिख रहा है, जो कि अप्लाई कर नहीं सकते तुम, तो किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे स्टेट है, तुम अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली अप्लाई करो यार, इसके लिए जितना बताना था बता दिया। कोई क्वेरी हो तो तुम मैसेज कर देना मुझे, कमेंट करना, तो इसका देखेंगे फिर। बाकी अप्लाई करो, ठीक है। और देखो अब ये हायरिंग है ना, जो ये भी समझ लो, थोड़ी टेक्निकल ग्रेजुएट अप्रेंटाइज हो रही है, जो कि बहुत अच्छी हायरिंग होने वाली है। 23-24 के लिए फिर से आई है ये, लेकिन मस्ट हैव ग्रेजुएटेड इन 23-24 वाले एलिजिबल है। फाइनल ईयर डिग्री होनी चाहिए, या तो ओरिजिनल या तो प्रोविजनल होनी चाहिए, ठीक है। प्रोविजनल मैंडेटरी है। और देखो 12 महीने का तुम्हारा ये होने वाला है, क्या होने वाला है, देखो ये 12 महीने का पूरा एक तरीके का ड्यूरेशन होगा। इसको मत देखो अगस्त को, जब अप्लाई करोगे, जब तुम इसके लिए सिलेक्ट हो जाओगे, तभी से तुम्हारा वहाँ से 12 मंथ का चालू हो जाएगा। तो देखो ये परमानेंट नहीं है, 1 साल तक तुमको काम करना है। जो भी ट्रेनिंग वगैरह अप्रेंटिस चलेगी, जैसी कंप्लीट होगी, अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो ठीक है, वरना अगर अच्छी भी हुई, और ये लोग बाहर भी कर देते हैं कई बार, लेकिन हमें इसलिए जानना है क्योंकि भाई सिस्को कंपनी है, अप्रेंटिस हो रही है, तो जब तुम स्विच करोगे 1 साल के बाद तो बहुत बड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। देखो इसमें यही है कि भाई एज ए स्टूडेंट लॉग इन करना है नेट्स में, जो कि हर बार करना पड़ता है अप्रेंटिस के लिए, वो तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, वैसे वीडियो लंबी हो चुकी है, बहुत बेसिक है। अप्लाई करो। और ये देखो फिक्स्ड है कि भाई तुम्हें 12 महीने अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि ट्रेनिंग मिल रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसके लिए जाना है। भले तुम्हें बाहर कर दे 12 महीने बाद, लेकिन जब स्विच करोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा, तुम खुद आके कमेंट करोगे। तो बेंगलोर लोकेशन है, इंजीनियर और सॉफ्टवेयर का तुम्हारा पूरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है, तो करो अप्लाई करो इसके लिए। नेक्स्ट हायरिंग ऑप्टम की तरफ से, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए हायरिंग कर रही है, हैदराबाद लोकेशन। देखो यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई करना है, एक्सटर्नल कैंडिडेट एप्लीकेशन। जब नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो क्या है कि प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन पाइथन स्क्रिप्टिंग मांग
मांगी हुई है, लेकिन अगर ऊपर आगे रिक्वायर्ड में अंडर ग्रेजुएट डिग्री मांगी हुई है, जो कि कोई भी डिग्री कर रखी चल जाएगी, लाइक BE BTech कंप्यूटर साइंस IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक भी एलिजिबल है इसके लिए, यहाँ तक कि BSc कंप्यूटर साइंस से भी एलिजिबल होने वाले इसके लिए। तो काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है, इसको तो तुम रीड कर लो यार, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब रेस्टफुल API तो आना चाहिए, एंगुलर रिएक्ट में किसी एक का नॉलेज होना चाहिए, स्प्रिंग बूट आता है तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फुल स्टैक जावा का एक्सपीरियंस मांगा है, मतलब फुल स्टैक जावा का नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली इसमें 0 से 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस मांगा है, इसलिए वहाँ पे एक्सपीरियंस लिख दिया गया है। बट फ्रेशर एलिजिबल है, 24, 23, 22 एलिजिबल है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जेंकिन हो गया, डेवॉप्स का भी नॉलेज है, जावा भी मांगी हुई है, तो देख लो डेवॉप्स वाले हो तो डेवॉप्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फुल स्टैक जावा से हो वो भी अप्लाई कर लोगे, पाइथन आती है तो भी अप्लाई कर लो, क्योंकि प्रीफर्ड में तो लिखी है ना। बाकी लेकिन यहाँ से कोशिश करना कि गिटहब उठा लो, रेस्टफुल API उठा लो और रिएक्ट उठा लो तो भी सही रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी उठाना जरूरी है अगर तुम पाइथन से जा रहे हो तो अप्लाई करो इसके लिए। नेक्स्ट हायरिंग डच बैंक की तरफ से, देखो ये डेटा एनालिस्ट के लिए हायरिंग कर रही है। अगर नीचे आओगे फुल टाइम अपॉर्चुनिटी तो हो रही है बेंगलुरु लोकेशन में, लेकिन यहाँ पर भी देखो मिनिमम बैचलर डिग्री मांगी है, जो कि एनी बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच इज एलिजिबल, 0 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ये मैंडेटरी है, देखो इसमें डेटा एनालिस्ट में ये मैंडेटरी होता है। थोड़ा बहुत फाइनेंशियल का नॉलेज होना चाहिए, जो कि बेसिक नॉलेज मांगा है, कोई हाई फाई नहीं मांगी हुई है। मेंशन करो रेज्यूमे में, अप्लाई करो इसके लिए। अप्लाई फॉर द जॉब पे क्लिक करके यहाँ पर बटन मिल जाएगा और अप्लाई करना बनता है, इसके लिए अप्लाई करो। पैकेज भी अच्छे खासे देखने मिलने वाले हैं सबके लिए, तो अप्लाई करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।